जादुई कपड़ा। एक दिन एक बहुत सुंदर महिला आई महाराज त्रिनाथ के दरबार में। वो इतनी सुंदर थी कि सब लोग उसको दंग होकर देखते ही रह गए। जैसे वो चल के महाराज की ओर गई, बस सब लोग अपना काम धाम छोड़कर नजरें उसी पर रखे हुए थे। प्रणाम महाराज, मैं एक बुनकर हूँ और मेरी मंडली ने जादुई बुनाई की कला को सिद्ध किया है। मैं आपके लिए ये नमूना लाई हूँ। सुंदर महिला ने एक छोटा सा डिब्बा को खोला और एक रेशम का कपड़ा अंदर से निकाला। कपड़ा इतना मुलायम और इतना हल्का था कि महाराज त्रिनाथ हैरान रह गए। ये तो हवा जैसा है। जी महाराज, यह एक विशेष तकनीक है जिसका उपयोग हम ऐसे अनोखे कपड़े को बुनने के लिए करते हैं। हालांकि अब तो हम एक नई परियोजना में लगे हैं। हम एक ऐसा कपड़ा बना रहे हैं जो इससे भी हल्का, पतला और मुलायम है। हम उसे आकाशीय कपड़ा कहते हैं क्योंकि केवल देवताओं ने ही इसे अब तक पहना है। महाराज त्रिनाथ और उनके दरबारियों ने बहुत ध्यान से सुना उस सुंदर महिला की रसीली आवाज को जो पूरे विशाल कक्ष में गूंज रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी परियोजना में निवेश करूंगा, पर तुम्हारा अन्वेषण होने के बाद तुम्हें मुझे एक नमूना प्रस्तुत करना पड़ेगा। महिला ने रजामंदी दी और महाराज के दिए हुए सोने के सिक्कों का बड़ा सा थैला लेकर चली गई। दिन बीत गए, महीने भी बीत गए। महाराज बेचैन था क्योंकि वो महिला कभी लौट के आई ही नहीं। आखिरकार महाराज ने अपने कुछ मंत्रियों और पहरेदारों को उस महिला के कार्यशाल पर भेजा। जब वे लोग वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर आश्चर्य रह गए। वहां करघे तो थे पर कोई धागा नहीं। साथ बुनकर उन पे काम कर रहे थे और वे अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि किसी ने भी इतने आदमियों की सेना को ध्यान ही नहीं दिया। करघे काम तो कर रहे थे परंतु उनमें से कोई कपड़ा निकला ही नहीं। सब मंत्री दरबार वापस गए और तुरंत महाराज को सब कुछ बताया। महाराज क्रोधित हो गए। उसी समय उस महिला को बुलाने का आदेश दिया। महिला अपनी एक दासी के साथ आई जो एक खाली थाल पकड़ी हुई थी। महाराज के सामने झुककर महिला ने कहा, महाराज, जो नमूना आपने मांगा था मैं वो ले आई। दासी ने महाराज को खाली थाल प्रस्तुत किया। महाराज बोलने ही वाले थे कि थाल खाली है जब महिला फिर से बोल पड़ी, महाराज, यही है वो आकाशी कपड़े का नमूना। साधारण मनुष्य को ये दिखाई नहीं देता, परंतु जो मेधावी और बुद्धिमान है केवल वही देख सकते हैं इसकी लावण्य। जो भी लोग वहां उपस्थित थे ये सुनकर हैरान रह गए। सब सोचने लगे, महाराज शायद हम सबको मूर्ख समझते हैं। समय आ गया इस बात को ठीक करने का। कुछ आदमी महाराज के पास गए और बोले, महाराज, क्या कमाल का कपड़ा है ये। इसकी कढ़ाई की बारीकी तो देखो, लाजवाब चीज है ये। केवल आपके लिए ही उपयुक्त है। ये सुनकर महाराज अचरज में पड़ गए। उन पे मुसीबत आ पड़ी। अगर वे कहेंगे कि उनको कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो दरबार के सब लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे, और अगर बोलेंगे कि हाँ दिखाई दे रहा है तो ये ठगी महिला सारे पैसे लेकर भाग जाएगी। महाराज ने अपने भरोसेमंद सेवक रामदास को अपने पास बुलाया और धीरे से उनके कान में सब कुछ बताया। रामदास ने केवल मुस्कुराया, महिला की ओर देखकर बोला,
साहिबा, हम आपकी प्रतिभा की सराहना करते हैं। इस आकाशीय कपड़े को स्वीकार कर हम धन्य हो गए, परंतु उचित सम्मान के साथ महाराज का ये निवेदन है कि आप इस दरबार में इस कपड़े को पहने ताकि हम सब देख सके कि ये किसी इंसान पे कितना सुंदर लगेगा। महिला को लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई और चाल नहीं चल पाई। वह या तो अपनी गलती स्वीकार कर सकती थी या सबके सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो सकती थी। कोई और रास्ता ना होने पर महिला बस महाराज के कदमों पर पड़कर माफी की भीख मांगने लगी। महाराज थे दयालु, तो उन्होंने उसको क्षमा कर दिया, परंतु महिला को वो सोने के सिक्कों का थैला वापस करना पड़ा।